नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुनिए भाई साहब, योगी आदित्यनाथ के राज में गायें कटती भी हैं और बिकती भी हैं। बस आपका हिंदू होना जरूरी है, और हिंदू में भी अगर ब्राह्मण हुए तब तो कहने ही क्या। मुसलमान होकर अगर मुर्गा भी बेच दिया तो बवाल है। और यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, गौरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने कहा है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बिना गोमांस का गोदाम चलना संभव नहीं है। गोमांस का धंधा करने वाले पंडित जी प्रेम से बोले, योगी आदित्यनाथ की जय। आपको याद होगा, हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम नौजवान साबिर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई थी। वो तो गाय का मांस था ही नहीं। यह बात खुद सरकार के अपने लैब ने बताई। लेकिन किस गोरक्षक की औकात है कि पूरन जोशी की तरफ एक कंकड़ भी उछाल दे। करोड़ों रुपए का गोमांस का कारोबार करता है, कुचल कर रख देगा। यह भी हम नहीं बोल रहे, गोरक्षा दल वाले बोल रहे हैं कि डर के मारे हमारी हालत खराब है, हमको पूरन जोशी से बचाओ। तो सुनो गोबर भक्तों, गोरक्षा दल वाले कह रहे हैं कि हमको गाय काटने और बेचने वाले पंडित पूरन जोशी से डर लग रहा है, कर लो जो करना है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में इसी गौरक्षा हिंदू दल ने पुलिस से बोलकर कई टन गोमांस बरामद करवाया। पुलिस ने बयान जारी करके बताया है कि डंप किए गए मांस की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। पूरे 32 टन गोमांस, क्विंटल नहीं टन। एक टन में 1000 किलो, मतलब पंडित जी योगी राज में 32,000 किलो गोमांस धड़ल्ले से खपा लेते थे, और पता नहीं कब से खपाते चले आ रहे थे। गोरक्षा दल वालों का कहना है कि यह सारा धंधा पुलिस की देखरेख में ही चल रहा था, और इस गोमांस की कीमत 32 करोड़ रुपए नहीं, करीब 40 करोड़ रुपए है। अब 40 करोड़ के धंधे में ऊपर वालों का कट ना हो, हिस्सा ना हो, यह अपने आप में सोचने की बात है। और यह अलग बात है कि किसका हिस्सा रुक गया जो योगी राज में गोमांस के पंडित जी के इस जमे जमाए धंधे पर पोल ही खोल डाली। और जब पोल खुली तो पता चला कि गोमांस का सबसे अच्छा धंधा कोई मुसलमान नहीं करता, सनातन वाले पंडित जी करते हैं, टीका लगाकर, पंडित पूरन जोशी। अब सुनिए पूरी कहानी। 9 नवंबर को गोरक्षा हिंदू दल ने पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को रोककर सूचना दी थी कि उसमें प्रतिबंधित मांस है। सूचना के आधार पर दादरी कोतवाली क्षेत्र के लुहारली टोल पर पुलिस ने ट्रक को रोका। ट्रक में मांस ही लदा हुआ था, सूचना सही थी, लेकिन वो मांस किस पशु का, इसे जांचने के लिए सैंपल को मथुरा लैब भेजा गया। लैब की जांच में पता चला कि कोई गलतफहमी नहीं है, पूरा ट्रक गोमांस से भरा हुआ। मांस के गोमांस होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने ट्रक को मौके पर ही जब्त कर लिया। इसके बाद कड़ी जोड़ी जाने लगी कि आखिर यह करोड़ों रुपए का जो गोमांस का धंधा योगी आदित्यनाथ के इंतजाम की छाती पर पैर रखकर चल रहा है, उसको चला कौन रहा है और चल कैसे रहा है। इसके बाद पुलिस ने दादरा के बिसाड़ा रोड पर बने एसपीजे कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा, शीत गृह। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर नंबर 5 में करीब 153 टन पैक्ड गोमांस भरा हुआ था। जी हां, 153 टन, मतलब कम से कम 5 ट्रक। गोरक्षा दल वालों का कहना है कि जांच में पता चला है इस मांस को दिल्ली, एनसीआर और दूसरे राज्यों के होटलों में सप्लाई किया